नमस्कार आपको राम जी। देखिए ऐसा है कि इज़राइल जो अपने आप को बार-बार कहता है कि हमारे पास एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कि हमारी एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट है, तो वो सबसे ज़्यादा आज से थोड़ी, वो तो पैलेस्तीन से, हमास के साथ वो जो गाज़ा पट्टी की जो लड़ाई है, वो आज से नहीं कितने सालों से चली आ रही है, तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम वहाँ से है। अब वो बात करना कि क्योंकि ईरान उसको फंड करते हैं, हमास को फंड करते हैं, हिज़्बुल्लाह को, हूतीस को फंड करते हैं, तो एक ये प्री कंडीशन लगा देना कि आप फॉरएवर के लिए ये गारंटी दे दीजिए कि ये नहीं होगा, तो ये वाली सिचुएशन तो राम जी जैसे आपने बोला, ये बिल्कुल आती ऐसी सिचुएशन ऐसे नहीं होती है कि पहले ये कंडीशन दो, एफिडेविट साइन करो, आज के लिए नहीं फॉरएवर के लिए साइन करो, उसके बाद हम ये जंग रोकेंगे। ऐसे नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि आज जो सरकार है, कल ईरान की जी इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, तो ये अपने आप में फॉरएवर वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है। ऑन टॉप ऑफ इट, इस बार जो पहली बमबारी हुई थी, ये इजराइल की तरफ से हुई थी, तो बार बार जो आज इजराइल का ये कहना कि पहले ईरान हमको इस बात की गारंटी दे, तो भैया तुम्हारी वो गारंटी कहां गई थी? तुमने अमेरिका के कहने पे या अमेरिका ने तुम्हारे कहने पे ये युद्ध शुरू क्यों किया? तो आज ये युद्ध अगर हम देखें, ऐसी स्थिति पे पहुंच चुका है कि ईरान बार बार ऐसी कंडीशंस डाल रहा है जो बहुत डिफिकल्ट है। मोहन, आप राम मोहन इस बात को समझो कि वो ये तक डिसाइड कर रहा है, वो ये तक अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जेडी वान से ही बात करूंगा, मैं स्टीव या कुशनर को या मैं विटकॉफ को बिल्कुल नहीं मानता हूं। जैरेड कुशनर जो उनकी एप्पल ऑफ द आई हैं, उनके दामाद हैं, उनको वो कह रहे हैं मैं इनके साथ तो नेगोशिएट ही नहीं करता। और सबसे बड़ी बात जो बार बार बात कह रहे थे कि ये बात हो रही थी कि मिडिल ईस्ट इससे पूरा इंपैक्ट होगा, मैं कहती हूं इससे पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट होगा, क्योंकि मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी स्विस कैनाल के ऊपर ऐसी डिसीजन इजिप्ट बना चुका है। सिचुएशन वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है कि स्विस कैनाल के ऊपर पासिंग के लिए एक टोल आपको देना पड़ेगा जो इजिप्ट में जाता है। तो अब ईरान जो भी ये अपनी पांचवी सिचुएशन डाल चुका है, पांचवी कंडीशन डाल चुका है कि होर्मुज हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, मेरा उस पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रहेगा और उसके लिए एक टोल फी देनी पड़ेगी, तो ये तो पूरे वर्ल्ड की लॉजिस्टिक्स को इंपैक्ट कर रहा है ना राम। ये सारा तेल से आता है और वो जो ये बार बार धमकी देता है कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट को इंपैक्ट कर दूंगा, तो आज जो ये स्थिति है, सरप्राइज एलिमेंट बिल्कुल है, तूर साहब ने जैसा कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट को भी कहां जाते हो आप? खर्क पे जाओगे। ईरान की तो टेरेन ऐसी है ही नहीं जो बूट्स ऑन ग्राउंड परमिट कर सके, वो तो वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर में ईरानी माहिर हैं। खर्क पे जाओगे तो वो डिसैलिनेशन प्लांट को अटैक करेगा, तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में अमेरिका इस समय आके खड़ा हो गया है कि सरप्राइज एलिमेंट जब हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, तो ईरानी और आईआरजीसी के लिए कहां सरप्राइज होगा राम? बिल्कुल, ये बड़ी बात है। तूर साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे शायद।